केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और कैबिनेट वन, सांस्कृतिक एवं मत्स्य पालन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कई अहम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान पत्रकार के द्वारा कर्नाटक में भाजपा को मिली करारी हार के बारे में जब सवाल किया गया तो भाजपा के ये दोनों मंत्री कुछ समय के लिए खामोश हो गए। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि यहां कांग्रेस ने लोगों को लालच देकर उनके वोट लिए हैं। राजनीति में ये हथकंडे कांग्रेस लंबे समय से आजमा रही है। मध्य प्रदेश में भी मतदाता इसे लालच में आकर वोट न करे, इसलिए भाजपा के नेता लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें समझाइश दे रहे हैं। वहीं सुधीर मुनगंटीवार ने मतदाताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिए तो उन्हें 5 वर्ष अंधेरे में बिताने होंगे। कर्नाटक की ओर देखते समय ये नजर से मत देखिए, वोटों की राजनीति में कभी कभी मायावी विचार भारी हो जाता है, क्योंकि वो मायावी विचार ये विकास के एक ऐसे झूठ को लेकर आता है तो कुछ क्षण तक मतदार, अब इसके पहले वो कहते थे ईवीएम मशीन हराती है, अब क्यों नहीं कहते कर्नाटक में ईवीएम मशीन ने हराई, अब जनतंत्र जीता। देखो भैया, वहां पे एक बात सही है, उन्होंने टीपू सुल्तान के विचारों को एकत्रित करने का एक काम किया है। ये लड़ाई कोई 5 वर्ष की नहीं होती, और इसीलिए कर्नाटक से हम यही बात मध्य प्रदेश की जनता को कहने के लिए आए हैं ना भैया, कि कर्नाटक में जो गलती की वो मध्य प्रदेश की जनता गलती ना करे। अगर मध्य प्रदेश की जनता ने ये गलती की तो फिर हमारे यहाँ पे 5 वर्ष सिर्फ अंधेरा है। और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता को आप जैसे राष्ट्रभक्त पत्रकारों के माध्यम से यही तो मैं कहने आया हूँ। वहीं जब एक पत्रकार ने सांस्कृतिक एवं मत्स्य पालन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से सवाल किया कि भाजपा क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, लेकिन उसके बाद उन्हीं पार्टियों को खत्म कर देती है। बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे कई बड़े राज्य इसका उदाहरण हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि भाजपा अपने किसी भी सहयोगियों को नहीं छोड़ती, लेकिन जिसको पद की लालच होती है वो नेता खुद ही दल बदल लेते हैं। बिहार में नीतीश कुमार इसके उदाहरण हैं। देखो भाई साहब, शिवसेना ने आगे बढ़ाया ये कहना उचित नहीं होगा। 1984 में शिवसेना के आदरणीय मनोहर जोशी जी ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गए। 1989 में छगन भुजबल के रूप में सिर्फ उनका एक विधानसभा सदस्य था, हमारे तब 16 सदस्य थे। तो ये कहना बहुत अच्छी बात नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना ने बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चाँद रहे ना रहे, ये भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया। ये एकदम से गलत बात है। उस समय ये बात सही है, उस समय स्वर्गीय हिंदुदेव सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी, उनके साथ हमारा अलायंस होते समय ये तय हुआ था कि केंद्र में हमारे ज्यादा सांसद की सीट्स रहेगी, विधानसभा में उनकी रहेगी। समय के चलते हुए ये तो बदलाव होता है, हर पार्टी में होता है। दूसरी बात कि हमने कुछ पार्टियों को निकल दिया, ये बात भी कहना उचित नहीं होगा। आपने देखा बिहार में कम सीट आने के बाद भी जो जवान थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, हमने तब बिहार के नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब ठीक है, वो असुरक्षित समझ रहे थे, वो अलग बात है। अभी आपने कल परसों पढ़ा होगा, हम तो अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि वापस आओ देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के भाव से, देश मेरा परिवार ये भाव से आओ, और मेरा विश्वास है। अब शिवसेना की बात है तो शिवसेना से तो अलायंस आज भी हमारी है ना भाई। वहीं बाबा रामदेव द्वारा ये आरोप लगाया गया कि देश में कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। इस सवाल को जब एक पत्रकार ने मंत्री सोम प्रकाश से पूछा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि देश के 120 करोड़ लोगों को ये जीवन रक्षक वैक्सीन लगाई गई है, जबकि कई अन्य देशों को भी ये वैक्सीन दी गई है, लेकिन किसी ने भी इस वैक्सीन के दुष्परिणाम की बात नहीं कही है। वैक्सीनेशन इंडिया में इजाद हुए और 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिला, ये सभी लोग जानते हैं। उससे बहुत लोगों की जान बची। जितना अपने देश के लिए नहीं, 100 कंट्रीज को भी ये वैक्सीन दिए गए। सारी दुनिया मानती है कि देश के वैक्सीनेशन से कितने लोगों की जान बची है। स्वामी जी ने क्या कहा मैंने उनको नहीं पढ़ा है,
लेकिन ये दुनिया जानती है कि 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया और देश दुनिया के 100 कंट्रीज को भी वैक्सीन भेजा गया। इसके लिए फख्र करना चाहिए हमें। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश और कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इंदौर में लाडली बहना योजना सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।